मैक्स हॉस्पिटल नर्सेस को हायर भी कर रहा है और 40 प्लस सैलरी भी दे रहा है जिनको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप भी एक नर्स हो, आपने भी जीएनएम बीएससी कर रखी है और आप चाहते हो मैक्स में जाना, तो आज की वीडियो में मैं मैक्स हॉस्पिटल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पटपड़गंज में है। बहुत सारी नर्सेस वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको पता ही नहीं होता, वहाँ का वर्कलोड, वहाँ की सैलरी और बहुत सारी और चीज़ें जो कि एक नर्स को जानने के लिए सबसे ज़रूरी है जब भी वो मैक्स में एंटर करती हैं। तो सारी चीज़ें कवर करूँगा, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बोला था कि 40,000 सैलरी है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इवन 6 इयर्स के साथ भी 40 के आसपास ही आराम से सैलरी देते हैं। फ्रेशर की सैलरी की बात करें तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, मतलब 22 से 26 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। मेरे बहुत सारे स्टाफ वहाँ पे लगे हैं, मैंने बहुत सारे स्टाफ को लगवाया भी है, तो ऑलमोस्ट वहाँ का मुझे काफ़ी आइडियाज़ है, इसलिए मैं आपको पूरा अंदर का बताऊँगा। तो फ्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेशर भी एलिजिबल है, अगर आप जाना चाहते हो एज़ ए फ्रेशर तो आप जा सकते हो। अगर आपने बीएससी करी है, जीएनएम करी है तो भी आप जा सकते हो। ओटी टेक्नीशियन का करा है तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैक्स में वैकेंसीज़ चलती ही रहती है। लेकिन एएनएम को ये अलाउ नहीं करते हैं। अगर आपने एएनएम करी हो तो आप और बहुत सारे हॉस्पिटल देख सकते हो, नहीं तो मैं अपनी वीडियोस में बताता ही रहता हूँ वैकेंसीज के बारे में, है ना, तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। आईसीयू है, न्यूरो आईसीयू है, कार्डिक आईसीयू है, मेडिकल और बाकी सीटीबीएस, कार्डिक का, गैस्ट्रो का, मतलब हर चीज़ की स्पेशलिटी है यहाँ पे। तो आपको जिस भी फील्ड का एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में आप बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे ले सकते हो। और लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन इसकी दिल्ली में पटपड़गंज में पड़ती है। आप एक बार गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा नियर बाय कौन सा मेट्रो स्टेशन है, आप आराम से जा सकते हो अगर आपको जाना है। सबसे मेन जो चीज़ है ड्यूटी आवर्स, हर स्टूडेंट ड्यूटी आवर्स का पूछता है। तो देखो 7 आवर्स की ड्यूटी में मोस्टली हॉस्पिटल में होती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो हाफ आवर पहला और हाफ आवर बाद में। जैसे कि अगर नॉर्मली जैसे पंजाब में या यहाँ पे भी छोटे हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 6 घंटे की ड्यूटी होती है। मतलब आपको सबको पता है 8 से 2 और 2 से 8, ठीक है, 2 शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग ये होगी, और नाइट वाली 8 से 8, तो 12 घंटे की शिफ्ट इस तरीके से चलती है। बट जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया या मेदांता, या जितने भी और बड़े भी 200 से ऊपर वाले बेड वाले हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे हमेशा ड्यूटी रहती है 7 घंटे, जो वो बोलते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको जाना है 7:30 टू 2:30, तो हो गए 7 घंटे। इसी तरीके से इवनिंग है तो 1 to 8 हो गए 7 घंटे। नाइट जो है वो तो 8 से 8 की रहेगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हमेशा 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। बट मैक्स एक ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ पे बहुत ही आराम से निकल जाता है घंटा, लेकिन 2-3 तक भी चले जाते हैं कई बार। तो अब मान के चलो 8 घंटे की ड्यूटी होती ही होती है यहाँ पे, 7 से 8 घंटे, है ना। निकलते निकलते आपको आराम से 8 बज जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर नर्सेज हो तो आप आराम से सर्वाइव कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी ऐसे हॉस्पिटल का, यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता दूं। बट स्टिल आदत हो जाती है ना। आपको शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि यार मैंने कहाँ पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी। तो इसके साथ सबसे मैंडेटरी है डीएनसी। डीएनसी के बिना ये नहीं लेते हैं। आपको किसी भी स्टेट की रजिस्ट्रेशन लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से वो मना नहीं करेंगे, बट ज्वाइन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन देना मैंडेटरी है, नहीं तो आपकी सैलरी होल्ड हो जाएगी, तो वहां पे आप फंस जाओगे। रजिस्ट्रेशन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा डरते हैं ना कि हम रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम है, ये है, वो है, बहुत सारे बहाने आप देते हो, लेकिन आगे जाके आपको कितना लॉस हो सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ओवरव्यू की मैं बात करूँ हॉस्पिटल का, लोकेशन मैंने आपको बता दिया, पटपड़गंज में है। रेपुटेशन बहुत अच्छी है हॉस्पिटल की, अच्छी नॉलेज आपको लेनी है। 1 साल की एक्सपीरियंस लेके कहीं भी चले जाओ दुनिया में, पूरे हॉस्पिटल में, इवन पूरे इंडिया में कहीं भी आप चले जाओ, आपको मतलब हंस के ले लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा पैसा भी आपको मिल जाएगा। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, मैं आपको पहले बता दूं। ऐसा मत सोचना कि वर्कलोड नहीं है या पेशेंट लोड नहीं है, बहुत रहता है, पेशेंट्स आते रहते हैं क्योंकि मल्टीपल स्पेशलिटी है ना। और नर्सिस यहाँ पे क्यों ज़्यादा भागती हैं, मतलब क्यों ज़्यादा जाना चाहती हैं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप वर्कलोड को साइड पे रखो या फिर थोड़ा सा ड्यूटी आवर्स जो एक्सटेंड हो रहे हैं उसको साइड पे रखो, तो मुझे लगता है मैक्स सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है। तो अभी सबसे मेन चीज़ की हम बात करेंगे वो है सैलरी और अदर बेनिफिट्स, क्या क्या आपको मिलते हैं जो हॉस्पिटल आपको दे रहा है। तो सबसे पहले फ्रेशर की बहुत अच्छी सैलरी है, वो मैंने आपको बता दिया कि 22 to 26 के बीच में रहती है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो सैलरी जो आपकी रहेगी अराउंड, मतलब अगर मान लो मैं फ्रेशर में जा रहा हूँ और मेरी हद 25,000 मान के चलने लग गई, 1 साल की एक्सपीरियंस हो गया,
तो मेरी वो 15 to 20% हाइक हो जाएगी। तो 15 to 20 30 मतलब अगर 25,000 का 10% कितना बनता है, 2500 रुपये, ठीक है। तो मतलब 3 से 4 हज़ार आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद एक साल और रुक जाओ तो 33 32 33 34 तक चला जाएगा। एक साल और रुक जाओ 37 38। एक साल और रुक जाओ तो 40 भी क्लियर मतलब क्रॉस कर जाओगे। आपको पता है कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो बोल रहे हैं सर हम 38 ले रहे हैं, 37 ले रहे हैं। तो मुझे खुद शर्म आती है कि यार मतलब मुझे 7 8 साल के एक्सपीरियंस होके भी वो इतनी सैलरी मेरे जितने मेरे पास में ही आ गए। अगर आप हॉस्पिटल स्विच करते रहते हो और बहुत अच्छी नॉलेज के साथ जाते हो ना, हॉस्पिटल आपको हमेशा अच्छी सैलरी देगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ आता नहीं है, आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं, कुछ केयर ऑफ बंडल पूछ लिया, जैसा कोई भी मुश्किल सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपने बोला कि सर मुझे तो आता नहीं, और एंड पे आपको सैलरी ऐसे नीचे करके देंगे तो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छे एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर अगर आप दे सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल है। तो वो ऑप्शंस आपके पास तभी होती है जब आपको अच्छी नॉलेज होती है। अच्छी नॉलेज लेने के लिए अच्छे से पढ़ाई करी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बैठा हूँ मेरा कोर्स ज्वाइन करो, आपको मैं चुटकियों में क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि मैक्स में मेरे 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट काम कर रहे हैं। तो मेरा काम है आपको रेडी करना, विद इन 7 days रेडी करूंगा, हॉस्पिटल में भेजूंगा, आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा। ज्वाइनिंग की आपको टेंशन नहीं लेनी, 100% आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। आपको टेंशन लेनी है जो मैं पढ़ने के लिए दूंगा, बस वो अच्छे से पढ़ो, 7 दिन मुझे दो, उसके बाद आराम से मजे करो, सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी। उसके बाद हम नाइट्स ड्यूटी की बात करें तो नाइट में आपको खाने के लिए कुछ कुछ देते रहते हैं। 2 बार चाय कॉफी मिल जाती है और साथ में स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आपको खाना नहीं भी खा के जाते हो तो भी आपका काम चल जाता है ना, इतना तो मतलब ध्यान रख ही रहा है मैक्स। मैक्स आपका बहुत सारे हॉस्पिटल है जो भूखे मारते हैं, एटलीस्ट आपको मैक्स दे तो रहे कुछ। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात करें ना, तो देखो एक्स्ट्रा ड्यूटी पहली तो बात यहाँ पे बहुत कम होती है, अगर होती है तो आपको अलाउंस मिल जाता है। अलाउंस मतलब आपको पैसे मिल जाते हैं, अगर अलाउंस नहीं मिला तो फिर आपको वो ऑफ दे देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आईसीयू अलाउंस आपको हमेशा मिलेगा, 1500 से लेके 2000 के बीच में रह सकता है। तो ये एक बेनिफिट्स है जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो इन आईसीयू। नॉट इन आईसीयू, इन एनी क्रिटिकल केयर लाइक इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सीटीवीएस और मेडिकल आईसीयू, सीसीयू या फिर न्यूरो आईसीयू और वट एवर इट इज, मतलब जो भी क्रिटिकल डिपार्टमेंट है आपको उसमें क्रिटिकल केयर अलाउंस मिलना ही मिलना है, ठीक है, 1500 से 2000। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईसीयू ही चूज करो जब भी करो। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल से खाना वाना खाते हो तो आपको स्लिप्स मिलती है कुछ, है ना। तो वो मतलब जैसे अगर दूसरे बंदे को 80 रुपए या 100 रुपए की प्लेट मिल रही तो आपको वो 30 40 की मिल जाएगी। तो ये एक बेनिफिट्स होता है कि अगर आप मेल हो, आप घर पे खाना वाना नहीं खा सकते हो तो आप वहाँ से खा सकते हो ना हॉस्पिटल में, तो आपको बेनिफिट्स मिलता ही है। उसके बाद शिफ्ट जो मैंने आपको बता दी कि 7 घंटे की शिफ्ट रहती है, बहुत हेक्टिक भी होती है, ऐसा मत सोचना कि बहुत इजी होगा, तो हेक्टिक होता है काम, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर नर्सेज हमेशा कंप्लेंट करती है कि हमने 5 6 महीने काम करा है, हमने तो रो रो के इतना टाइम निकाला है और हमने बीच में छोड़ दिया। तो वो कौन छोड़ते हैं, या तो वो जो हमेशा ही कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भेजा, मुझे पता है वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि सर हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गया। कुछ कुछ तो मेरे स्टाफ टीएल बने हुए वहाँ पे, है ना, मतलब जो पुराने जिनको मैंने लगवाया है, जिन्होंने मेरा पहले आज से 2 3 साल पहले कोर्स लिया था, वो बोलते हैं कि मैक्स जितना अच्छा हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, मैक्स जितना मजा हमें कहीं आएगा ही नहीं, हम कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। तो वो क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं करते हैं। तो हमेशा आपको कंप्लेंट करने वाला नहीं बनना है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, जब आप वहां पे जाओगे, हॉस्पिटल के अंदर मत घुसना, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ना हॉस्पिटल, इसमें नहीं जाना है आपको। आपको जाना है इसके बिल्कुल आगे जाओगे ना, थोड़ा सा एक बिल्डिंग आएगी, उस बिल्डिंग के अंदर जैसे आप चढ़ोगे, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, उस पे आपको इनका एक एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा, वहां पे आप जाओगे, उनको आपको बोलना है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू के लिए नर्सिस की, ठीक है। वो आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो उसमें सारी डिटेल लिखते हो, उसके बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर 20 से 25 नंबर का होता है, इजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टूडेंट आराम से कर लेते हैं। जिनको दिक्कत आती है तो वो मेरा कोर्स ले सकते हैं, मैं अब उनको सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ का दे दूंगा। इवन दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, अगर आप कोर्स लेते हो तो वो सारे तो मैं दूंगा उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत स्टाफ को आती है इंटरव्यू में, क्योंकि इनकी जो इंटरव्यू है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इंटरव्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टाफ है, लास्ट टाइम जब मैं गया था तो एक साउथ इंडियन स्टाफ था जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। आई डोंट नो ही इज डीएनएस और एएनएस वट एवर, बट डिफिकल्ट इंटरव्यू होती है ना, कि किसी किसी की कोई एजुकेटर इंटरव्यू ले लेता है। तो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर को वो हमेशा खींच के इंटरव्यू लेते हैं कि अगर उनको अच्छी नॉलेज होगी तभी हम रखेंगे, नहीं तो हम मना कर देंगे। क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है, ऑप्शंस इन द सेंस कि उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले स्टाफ बाहर वेट कर रहे हैं, आप जाओ आपको रिप्लेस करने के लिए। या आपको तो खैर फ्रेशर को तो क्या ही कोई रिप्लेस करेगा, फ्रेशर तो ऐसे ही रिप्लेस हो जाते हैं बेचारे जब तक उनको अच्छी नॉलेज नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ, अगर एक्सपीरियंस वाला है तो कोई नहीं, कम पढ़े तो भी चल जाएगा,
फ्रेशर को बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ाई करनी है, क्योंकि फ्रेशर को मना कर देते हैं हॉस्पिटल वाले, है ना, लेकिन अच्छी नॉलेज के साथ वो मना नहीं करते हैं। जब आपका टेस्ट हो गया उसके बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर आ जाना है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से आप जैसे ही आगे जाओगे तो ये नेक्स्ट बिल्डिंग में आपको घुस जाना है। नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर आप गार्ड से पूछ लेना कि मुझे कहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने, तो वो आपको बता देगा। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे आप जैसे ही चढ़ोगे वहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। ये जो एचआर का राउंड है, ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग 100% डन है। अगर आपसे ये क्लियर नहीं हुआ तो वो आपको सीधा बोल देंगे कि ठीक है आप जाओ, आपको एचआर से कॉल आ जाएगा, या हम आपको बता देंगे आपका हुआ है या नहीं। या फिर उसी टाइम जब आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं करा तो आपको तभी पता चल जाएगा, वो आपको बोल देंगे कि कोई बात नहीं, आप दोबारा से 3 महीने बाद दोबारा आओ, अच्छे से पढ़ के आओ। तो ये जो मौका होता है उस टाइम पे आप सोचते हो यार सब कुछ क्लियर हो गया है, यहाँ पे आगे मैं फंस गया। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो आज मेरी नौकरी लग जाती। तो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भाई, मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट करो। थोड़े से आपके पैसे लगेंगे लेकिन आपको हर एक हॉस्पिटल के इंटरव्यू के लिए मैं रेडी कर दूंगा। कोई भी हॉस्पिटल वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि पढ़ के आओ, पहले आपको यही पूछेगा कि भाई कहाँ से पढ़ के आए हो। तो वहां पे आपको यही बोलना है कि मैंने खुद पढ़ाई करी है। अपना नाम रोशन करना है, ठीक है, किसी का नहीं करना है। तो बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर नीचे नंबर आपको दिख रहा है, फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो मेरा एआई आपको सारी चीज़ें बता देगा कोर्स के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको ज्वाइन करना हुआ तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो कि कुछ भी डाउट हुआ, कुछ पूछना हो कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले या कोर्स के रिलेटेड। अगर कोई और चीज़ पूछनी है तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिप्लाई दे दूंगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई, वो है आपकी लैंग्वेज। सब स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू दूँ या इंग्लिश में। तो देखो मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज देखो, आप ये मत देखो कि आपको हिंदी में बोलना है या आपको वहाँ पे इंग्लिश ही बोलनी है। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश बोलो, ये मेरे हिसाब से ज़्यादातर हम हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं। इवन मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल रहता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं इंग्लिश में इंटरव्यू दूँ, क्योंकि वो रख लेते हैं बिना बिना सोचे समझे। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और रख लेंगे। और जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे 10-10, 15-15 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अच्छे से रेडी होके हिंदी में ही जाओ, हिंदी में भी वो इंटरव्यू ले लेंगे, बट आप ना वहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन जरूर इंग्लिश में दिया करो। ये मैं सबको ही बोलता हूँ। देखो इंट्रोडक्शन आपको ये दिखाती है कि आपको इंग्लिश आती है, आप बोल नहीं पा रहे हो वो अलग चीज़ है, मतलब ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सीपीआर का रेडी करके जाना है। ईसीजी की लीड कहाँ कहाँ पे लगाते हैं वो पढ़ के जाना है, ठीक है। और 10 लीड्स होती है लेकिन ईसीजी में 12 लीड्स दिखती हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर, पोस्ट सर्जरी या इंटुबेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, वेंटिलेटर के बारे में, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में क्वेश्चंस को रेडी करके जाना। मैंने यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप देखते नहीं हो, छोड़ के चले जाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चंस की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा और ये अलग बनाऊंगा। तो अभी मैंने वो वीडियो बनाई नहीं है। अगर आपको भी कोई इसके सारे क्वेश्चंस चाहिए कि इन्होंने इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा, अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, तो कमेंट सेक्शन में मैक्स इंटरव्यू लिख देना, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जो जो मुझे पूछे गए, ठीक है। रुको रुको रुको, अभी जाना मत, आपको मैं रियलिटी कुछ बतानी चाहता हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में। देखो सबसे पहली चीज़, अगर मैं इसकी तारीफें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बुरी चीज़ें नहीं है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वर्कलोड की साइड से हमेशा स्टाफ रोता रहेगा, लेकिन फ्रेशर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, इसकी मैं 100% श्योरिटी लेता हूँ। उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ के। उसके बाद शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में कभी आपका आईसीएन आएगा, कभी आपकी एजुकेटर आएगी, आपसे चीज़ें पूछने लग जाती है ना। तो कभी आपकी एनएस टीएनएस या कोई भी राउंड करने आ जाता है, कभी बेड्स और नर्स आ जाएंगी, वो आपको बोलेगी पेशेंट टर्न करवाओ, ये करो वो करो। तो मॉर्निंग में फिर राउंड्स वगैरह चलने होते हैं, तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट प्रेशर ज़्यादा रहता है। इवनिंग शिफ्ट थोड़ी सी ठीक रहती है कंपेरेटिवली, क्योंकि 4 बजे तक सब चले जाते हैं। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जाना है अगर आपको अब्रॉड के लिए जाना है या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, गवर्नमेंट तो क्या है, अब्रॉड के लिए ज़्यादातर अगर आपको जाना है तो फिर आपका ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मैक्स का अगर दूसरे हॉस्पिटल के साथ कंपैरिजन वाली वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, वो भी मैं जल्दी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।